ये सिंगापुर इनको कहा के यहाँ लाया गया था। अच्छा, मतलब वो फिल्म है ना, फंस गए रे ओबामा, अभी फंस गए। हमें बोला गया था ये सिंगापुर बनेगा। कुत्तों की बहुत समस्या है, कई शिकायतें कर चुके हैं, कई कुत्ते हैं। कहूँ आजकल मैं जहाँ जाता हूँ ना प्रोग्राम करने, लोग कहते हैं कि आप किस कुत्ते की बात कर रहे हो, सरकारी कुत्ते हैं उनकी या फिर स्ट्रीट डॉग्स की? ये भी क्लियर कर दो सर। आजकल उनको भी कुत्ते ही लोग कह रहे हैं। प्राइवेट कुत्ते हैं चक्कर, उन दोनों कुत्तों के चक्कर हम कुत्ते बने हुए हैं। क्या बात है सर, देखो दोनों कुत्तों के चक्कर में खुद कुत्ते बने हुए हैं। खुद कुत्ते बने हुए हैं। बहुत अभी भी प्यार। मैं आऊँगा बाबा, एक मिनट आगे थोड़ा सा आ जाओ सर। बुढ़ापा सर सुन तो लो, ये बाबा है। मैं तो अब सर प्रवचन कराने वाले बाबा मत कहा करो आप। बाबा तो कह सके, लग रहा है बुढ़ापा कटेगा इस रियल फेस 2 में, इस हालात में जी। और 2-3 साल बस अगर बहुत जल्दी ऐसे सरेंडर कर रहे हो सर। इसलिए क्योंकि यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। चीज बताइए, मैं सबसे पूछ लेता हूँ, पीने की पानी की समस्या हम लोग, मैं जाता हूँ ओल्ड में करता हूँ तो वहाँ तमाम लोग कहते हैं, मैं आ रहा हूँ सर, यहाँ भी पानी पीने की समस्या है क्या? 250 लीटर पर हेड। ऑन रिकॉर्ड जो गूगल आप सब उठाएं और सर्च कीजिए कि झुग्गी झोपड़ी को पानी चाहिए ऑन एन एवरेज 250 लीटर पर हेड, और पोस्ट कॉलोनियों में ये एवरेज जानी चाहिए 450 से 600 लीटर पर हेड। अब सोचिए 450 से 600 लीटर। अब मैं आपको यहाँ की बताऊंगा तो शायद यकीन ना हो, 90 से 100 लीटर पर हेड पानी पे हम लोग जिंदा हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले प्रॉब्लम है पानी की, और मैं पानी को लेके डीएलएफ के भी क्या कहते बोलना चाहूँगा कि कई घरों में पाइप को लेके डिफेक्ट है और उन्हें कई लोगों को पानी इस समर में नहीं मिला। डीएलएफ शुड टेक अकाउंट ऑफ इट। एमसीजी को जो जे ब्लॉक में टैंक बनाना था, वो टैंक अभी भी 8 साल से मैं सुन रहा हूँ नहीं बना। जीएमडी को भी वाटर सप्लाई बढ़ानी चाहिए ताकि पहली प्रायोरिटी पानी की हम सभी रेसिडेंट को यहाँ मिलनी चाहिए। सर चश्मा किस लिए लगाए हो आप कि दिखे नहीं सारी व्यवस्थाएं, या किसी को कह ना सके? नहीं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। हाँ लेकिन पीने को पानी नहीं है जी, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है जी, पंखा चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। क्या कुछ प्रोमिसेज थे विधायक और पार्षद के, और क्या कुछ आप लोगों को मिला? विधायक जी तो हमें नजर ही नहीं आए हैं जब से मतलब हम वो ये इलेक्शन। हमारी हालत, दुर्दशा का ये हालत इस वजह से है कि हमारे यहाँ वोटिंग होती है 20%। जिस दिन वोटिंग होती है सब आउटिंग पे जाते हैं, कोई पिकनिक पे जाता है, कोई रेस्टोरेंट में होता है, कोई कहीं होता है। अगर हमारी वोट 100% पड़े या 80-90% पड़े तो हमारी भी पूछो। क्या बात है, ताली बजा दो सर, ताली बजा दो। वास्तव में दिल की बात आपने कह दी। और नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चौक पर चर्चा। और आज हम बेसिकली चौक पर इसलिए नहीं हैं कि लोग ज़्यादा हैं और डीएलएफ फेस 2 का इलाका है, तो हमने सोचा चलिए पार्क में ही इन लोगों की समस्याएं देख लेते हैं और आखिर उन विधायक और पार्षदों की भी बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ प्रोमिसेज किए थे जब वोट की बात थी, और वोट के बाद उन्होंने किया क्या। हम शुरुआत यहीं से करते हैं। सर एक बार नाम बता दो सर अपना। सुखवीर सिंह। सर क्या कुछ प्रोमिसेज थे विधायक और पार्षद के, और क्या कुछ आप लोगों को मिला? विधायक जी तो हमें नजर ही नहीं आए हैं जब से मतलब हम ये इलेक्शन हुए। कौन विधायक कौन है? अपने राकेश जी। अच्छा, डीएलएफ फेस 2 में नहीं आए? नहीं आए, हमने देखा ही नहीं उनको। एक समस्या बताओ सर इस इलाके की। साफ सफाई है मेन, तो पानी की समस्या है। ठीक है सर, थोड़ा सा आगे आ जाओ। भाई यहाँ की समस्याएं तो है ना, वैसे तो बहुत है, लेकिन है ना जो ठीक है सब ठीक है, बढ़िया है। ऐसे यहाँ की समस्या खत्म नहीं हो, बस इतना ही बहुत है। मतलब सारी समस्या है कि कुछ खत्म नहीं होनी? सब खत्म है, सारी समस्या खत्म, बस इतना ही बहुत। तो विधायक जी आते हैं, पार्षद आते हैं? कौन विधायक कौन क्या आएगा नहीं आएगा, क्या नाम क्या कुछ नहीं है, ठीक है अपना, इतना ही बहुत है। कमाल है। चलिए सर। जी, मेरा नाम मुकुल शर्मा है, मैं J8 ब्लॉक में रहता हूँ। समस्याएं जैसा उन्होंने बोला कि बहुत हैं, बट कुछ मेन समस्याएं जैसे साफ सफाई। पार्टिकुलर पूछ रहा हूँ एक एक, चूंकि तमाम बाकी और भी लोग हैं उनसे मैं जानूंगा। जी बिल्कुल। सो जैसे साफ सफाई की मेन समस्या है। सो जैसे मोदी जी का हमारा अभियान भी है सफाई का। जैसे वो आए थे सबसे पहले तो उन्होंने सफाई स्टार्ट की थी। वो तो मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त 26 जनवरी को ही झाड़ू लगाया जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए यहाँ पे अगर घूमे तो उस हिसाब से नहीं अवेलेबल है साफ सफाई। सर और सर मैं आऊँगा फिर। मेरा नाम प्रदीप कुमार जैन है, मैं J9/9 में हूँ। ऐसे तो अच्छा है, डीएलएफ फेस 2 बहुत अच्छा है। मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, पर्टिकुलरली इसके लिए नहीं है। मैं ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कि जो हमारे एमजी रोड है उसके जो मॉल्स हैं, मॉल के सामने सर्विस लेन्स हैं, उस सर्विस लेन में जो है आपके ज़बरदस्ती का रोप लगा के जो है बैरिकेड लगा रखा है दोनों तरफ। उससे न किसी को फ़ायदा हो रहा है। आई डो नॉट नो किसने लगाई है रोप्स,
और ये क्या हम इन रोप्स को हटा नहीं सकते? जनरल पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए इन रोप्स को यदि हटा दें तो रोड भी चौड़ी हो जाएगी, वहाँ पार्किंग भी हो सकती है। हो सकता है कि बल्कि इससे आपका एमसीजी को कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाए यदि वहाँ पे पेड पार्किंग बना दें 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स के लिए। सो मेरा ये सजेशन है। क्या इसमें कुछ आपने आगे पत्रचार किया है या किसी से मैंने कोई नहीं, मैंने अच्छा, ये आपका एक सुझाव है। ठीक है सर। मेरा नाम अमरनाथ गुलाटी है जी। मैं M2 में हूँ जी। और नया शिफ्ट हुआ हूँ अभी 6 महीने पहले। वही समस्या जो सुनते हैं रोज़, पानी, सफाई और ट्रैफिक की बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। अब मेन जब एंट्री करते हो मेन रोड, मैं एक MG सवाल रोड, पूछ लूँ आपको बीच में रोक के। डीएलएफ का नाम तमाम लोग सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है जी, आप भी डीएलएफ फेज 2 में आए हो, जो सोचा था वो है यहाँ या फंस गए? नहीं फंसे तो नहीं है। एरिया अच्छा है, लोग अच्छे हैं जी। फंसने वाली बात नहीं है, पर ये कि मिलके हमें इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है। ऐसा कोई फंसे नहीं है एरिया। अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं सबसे पूछ लेता हूँ, पीने की पानी की समस्या हम लोग, मैं जाता हूँ ओल्ड में करता हूँ तो वहाँ तमाम लोग कहते हैं, मैं आ रहा हूँ सर, यहाँ भी पानी पीने की समस्या है क्या? मैं ले लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। और समस्या में पानी की अच्छा, पानी की और रोड की डीएलएफ फेज 2 में पीने की पानी की समस्या है। होना कभी दिन में आपको 6 महीने पहले आना चाहिए जब गर्मी थी, तो पता चलता आपको समस्या है या नहीं है। एक्चुअली पानी तो आता है लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना उसमें सारा वो बड़ी मोटर लगा रखी उन्होंने। 1 मिनट जी, पर रहेगा नहीं पानी उतना। नीड पूरी नहीं हो पाती, बेसिक नीड्स जो पूरी होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो पाती है। बेसिक क्या है, आप अपना कैमरा लेके ना फेज 2 का जो स्क्वायर बिल्डिंग है ना, उसके जो है साइबर हब को जाते हैं, बाहर निकलना है, वहाँ आपके यहाँ तक खड्डे हैं जाने के लिए, ट्रैफिक के लिए। ये डीएलएफ फेज 2 है, कमाल है, कमाल है, खड्डे हैं बाहर जाने के लिए। ये 2 नंबर का है। मैं आता हूँ, एक बार आता हूँ जी। क्या कह रहे थे सर? मेरा नाम ईश्वर केवल रमानी है जी। और मैं अभी आया हूँ, पहले मैं दिल्ली में रहता था। अच्छा। जो आपने बात बोली कि DLF 2 कैसा होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कैसा होना चाहिए। सर जरा सुनना सर, जो हमको उम्मीद थी कि वैसा नहीं है, शायद मेरे शब्द कुछ लोगों को खराब लग रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ सच्चाई का बयान किया जाए जी। मेरे ख्याल से सबसे पहले प्रॉब्लम है पानी की, और मैं पानी को लेके DLF के भी क्या कहते बोलना चाहूँगा कि कई घरों में पाइप को लेके डिफेक्ट है और उन्हें कई लोगों को पानी इस समर में नहीं मिला। DLF शुड टेक अकाउंट ऑफ इट। MCG को जो J ब्लॉक में टैंक बनाना था, वो टैंक अभी भी 8 साल से मैं सुन रहा हूँ नहीं बन रहा, नहीं बना। GMD को भी वाटर सप्लाई बढ़ानी चाहिए ताकि पहली प्रायोरिटी पानी की हम सभी रेसिडेंट को यहाँ मिलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सफाई को लेके जैसे बाकी लोगों ने भी बताया है, सफाई में एक हमको ये नहीं मालूम पड़ता कि MCG के स्वीपर कितने हैं, कब आ रहे हैं, और हम ये भी सुनते रहते हैं MCG को लेकर कि वहाँ पे स्ट्राइक चल रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये सब चीज़ें सफाई को लेकर भी हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ DLF के लिए ख़ास तौर से कि यहाँ पे हमारे यहाँ काफ़ी खाली प्लॉट है। खाली प्लॉट में मेरी DLF को रिक्वेस्ट ये है कि वो एटलीस्ट साल में एक दफ़ा दिवाली से पहले सभी प्लॉट में जहाँ पे जो भी गंद पड़ा हुआ है वो एक बार को सारा उठा के साफ़ कर दे। वो ये ना बोले कि रेसिडेंट ने फेंक दिया। अरे भाई रेसिडेंट तो फेंकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर DLF की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। जो अपने आप को इतना बड़ा बिल्डर कहता है और हमको उससे उम्मीदें थी, तो साल में एक दफ़ा कम से कम सारे खाली प्लॉट की सफाई करे, स्टॉर्म वाटर ड्रेन को पूरा का पूरा क्लीन करे। कुछ पार्क डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, पर कुछ पार्क बहुत साफ सफाई मांगते हैं, उनमें एफर्ट लगने ही चाहिए। और जैसे मैंने देखा हमारे M13 पार्क में 3 महीने पहले बोर्ड लगा दिया है, दिस पार्क इज़ फॉर अपग्रेडेशन, और अपग्रेडेशन अभी तक हो नहीं रही है। तो ये सारी बातें मैं चाहता हूँ कि DLF सुने, MCG के लिए जैसे मैंने बोल दिया है अपनी सफाई को ठीक करें, और J ब्लॉक में जो टैंक बनना चाहिए वो बनाए। हम पिछले 8 साल से क्यों सुनने समस्या। एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको पता है सर आपके इलाके का पार्षद कौन है? मैं तो अभी नया आया हूँ, पार्षद तो इस समय तो है ही नहीं, पहले तो रमा राठी जी होती थी। वर्तमान हम कह सकते हैं, वर्तमान तो अभी नहीं है मेरे ख्याल से। वर्तमान कौन? विधायक को पता है सर कौन है? विधायक का मुझे नहीं पता, मैं दिल्ली में रहता था और वहाँ मैंने आर्डर भी चलाई हुई है। विधायक कौन है? विधायक मेरे को नहीं पता। विधायक का मुझे पता है, लेकिन जो रियलिटी है यहाँ पे हम 20 साल पहले आए थे। अच्छा 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। और हमें बोला गया था ये सिंगापुर बनेगा। अच्छा अरे सुनो सर, जरा एक बार आ गया हो सर, ये सिंगापुर इनको कहा के यहाँ लाया गया था। अच्छा मतलब वो फिल्म है ना फंस गए रे ओबामा, अभी फंस गए। हमें बोला गया था ये सिंगापुर बनेगा, और अब प्रॉब्लम ये है कि पिछले 5-6 साल से ये म्यूनिसिपैलिटी और DLF के बीच में ऐसा चल रहा है, कोई बोलता है DLF की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बोलता है म्यूनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस चक्कर में ये है कि ये झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका होते जा रहा है बेसिकली। कमाल। जैसे झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं ना कि कच्ची सड़कों पे उस पे वो वाला हाल हो गया। आपकी गाड़ी घर तक पहुंच जाए तो आप
किस्मत के होगी। देख लो सर, और चश्मा लगा रखे, मैं रोकूंगा आपको। सर ये चश्मा किस लिए लगाए हो आप, कि दिखे नहीं सारी अव्यवस्थाएं, या किसी को कह ना सके? नहीं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, हाँ लेकिन पीने को पानी नहीं है जी, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है जी, पंखा चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और हम लोग ओल्ड गुड़गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि डीएलएफ वाले जी सब कुछ ले रहे हैं, सारी सुविधा डीएलएफ को मिल रही है। और बिसाइड दैट सफाई का नामो निशान नहीं है। हर बार सुनना पड़ता है कि जी वो म्यूनिसिपैलिटी वाले नहीं आए, उनकी स्ट्राइक है, इनकी स्ट्राइक है। लेकिन गाँव वाले सब ये सब सुन लो, आप लोग कहते हो कि नया गुड़गांव में ऐसा है, यहाँ भी वही समस्या है। लेकिन आपस में ना नाम की कोऑर्डिनेशन है, ना आरडब्ल्यू की कोऑर्डिनेशन है, ना म्यूनिसिपैलिटी की कोऑर्डिनेशन है, और ना बाकी डीएलएफ की कोऑर्डिनेशन है। आपस में बॉल एक से दूसरे को फेंकते हैं। पैसे तो ले रहे हैं, पैसा ही तो कमा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? पैसा ही कमा रहे हैं, सुविधा के पैसा ही कमा रहे हैं, और दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। एक मिनट आगे आ जाओ सर। मैंने कहा बोल रहे हैं पहले। अच्छा एक मिनट आगे आ जाओ सर। भैया मेरा नाम जितेंद्र अग्रवाल है जी। अग्रवाल साहब 86 आकाश नीम पे रहता हूँ जी। 18 साल मुझे हो गए हैं। कमाल है सर। जब आए थे तो ये सोच के आए थे ये रहने की कॉलोनी है, अब ये लगता है कमर्शियल कॉलोनी है। सर मैं मेरे घर के सामने डेली ट्रैफिक जाम होता है। शाम को 6 बजे के बाद अगर आपको हॉस्पिटल भी जाना हो तो आप निकल जाओ तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ये समझ में आज तक नहीं आया कि इसको मैनेज डीएलएफ कर रहा है या आरडब्ल्यूए कर रही है। पैसा हम डीएलएफ को देते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आया कि कौन मैनेज कर रहा है, जब यही नहीं पता कि मैनेज कौन कर रहा है। दूसरा बात, गेट नंबर 3 को मेन गेट बना दिया, क्यों भैया वहाँ लोग रहने वाले आदमी नहीं है क्या? इतना पोल्यूशन, इतना ट्रैफिक जैम, डीएलएफ ने इसको 70 से ऐसे जोड़ दिया जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट चलाने उन्हें। रेजिडेंशियल तो है ही नहीं। जब मैं आया था तो वो 3 नंबर गेट 2 घंटे सुबह खुलता था, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम को। अब वो 24 घंटे खुलता है, शाम को शायद 10:30 बजे बंद होता है IFM रोड पर। और सारी कमर्शियल एंट्री और बड़ी एंट्री उधर से ही है। पूरा दिन धूल उड़ती है, आप गाड़ी बैक भी नहीं कर सकते हो। तो ये रेजिडेंशियल कॉलोनी कहाँ हुई? पानी आता ही नहीं है। जो सोचा था तो कुछ नहीं हुआ। जो मैं जी देखिए जी, डीएलएफ ने ये कॉलोनी बना दी, बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत लेबर है, एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है यहाँ पर। तो वो कहाँ करेंगे? जो लेबर आती है खाली प्लॉटों में करते हैं हमारी लेडीज़ के सामने। ये सबसे एक बड़ी समस्या। दूसरी समस्या कुत्तों की बहुत समस्या है। कई शिकायतें कर चुके हैं, कई कुत्ते हैं। कहूँ आजकल मैं जहाँ जाता हूँ ना प्रोग्राम करने, लोग कहते हैं कि आप किस कुत्ते की बात कर रहे हो, सरकारी कुत्ते हैं उनकी या फिर स्ट्रीट डॉग्स की? ये भी क्लियर कर दो सर। आजकल उनको भी कुत्ते ही लोग कह रहे हैं। प्राइवेट कुत्ते हैं। चक्कर उन दोनों कुत्तों के चक्कर हम कुत्ते बने हुए हैं। क्या बात है सर, देखो दोनों कुत्तों के चक्कर में खुद कुत्ते बने हुए हैं। खुद कुत्ते बने हुए। कमाल है जी। और सर एक बार और इधर आ जाओ ना सर, सबका वीडियो आए तो कम से कम अच्छा है सर। आ जाओ इधर आ जाओ जरा, गुंजन जी बनाइए ना, पीछे सब लोग तमाम लोग हैं। इन्होंने एमसीडी रेड करके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को बंद की, पर कुछ बंद नहीं हुआ। बोर्ड उतार दिए गए हैं, काम वहीं चल रहा है। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि सड़कों पे दोनों साइड गाड़ियां पार्क हैं। कई जगह टी सेक्शन पे गाड़ी पार्क है, ब्लॉक करती है व्यू। एक्सीडेंट होने का, स्कूलों की बच्चों की बसें आती हैं, बच्चों बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है ये। क्योंकि कुत्तों के लिए कुछ कह रहे हैं जी। वो बोलो आप कुत्तों के लिए पकड़ने चले जाओ, आपकी 50 लेडीज आ जाएंगी, अजी ये तो हमारे कुत्ते हैं, ये आप इनको क्यों कर रहे थे? यहाँ कुत्तों की बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और बड़े अच्छा मैनेज है। तभी तो मैंने कहा था भी प्रॉब्लम बहुत है, सब हमने मिलजुल के खत्म करी, और कोई नहीं करेगा उनको। सर कई समस्याएं ऐसी है ना सर कि आपसे और हमसे नहीं होगा ये, जब तक जनप्रतिनिधि जो काम अभी विपिन जी कर रहे हैं ना, जो काम विपिन जी कर रहे हैं ना, विपिन जी कोई वो तो विधायक और वो थोड़े हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। विधायक की हमारे लिए तो विधायक ही है, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो? हमारे लिए तो कहना विधायक भी है, MP भी यही है भैया, MP भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, CM भी है, हमारे लिए सब कुछ है। जो जिसके लिए काम करे वही सब कुछ है। अच्छा MP का जिक्र किया, आपके MP कभी आए हैं यहाँ इलाके में? मैं जो बता रहा, मैंने क्या बताया था, वहाँ खड़े हो गए। सब कुछ ठीक है, हमारे लिए जो कुछ है सब ये ठीक है। हमने सब आपस में मिलजुल कर करना, कोई कुछ ऐसे ही एक्सेप्ट है। कोई MP मेरे बाप की औलाद अच्छी औलाद। आज तक हमारे यहाँ देखो, आज ये सब आए हुए ना, कोई चाय के लिए नहीं बुलाया, सब अपने आप परेशानी है इनकी, हर एक का, कि कुत्ते का, किसी का सफाई का, किसी का बिजली का, किसी का पड़ोसी के वो प्लॉट का, मतलब हर लोग परेशान हो चुके। और ये कोई 20 साल से रह रहे, कोई 18 साल से, कोई 25 साल से, मतलब आज तक हमारे यहाँ तो विधायक नहीं आए, ना हमारे काउंसलर हैं, MP तो दूर की बात है। एक विपिन भाई है, रात को वहाँ क्या था, जो प्रॉब्लम है सब ठीक है। रात को 2 बजे बेचारे को फोन करो तो आ जाता है।
1 बजे फोन कर तो आएगा। ये हो जाएगा। हाँ जी, कुछ निकलना सब अपने मिलजुल के। बेंच पर नाम, एक मिनट जी जी देखो, मेरे को यहाँ रहते हुए 33 साल हो गए सर, सुन लो, आप 25 साल करे थे, 33 साल से रह रहे हैं सर। और जब हम यहाँ आए थे जी, तो DLF जो भी काम कहो करता था। स्वर्ग था उस समय, क्योंकि बहुत कम लोग रहते थे, हम लोग ढूंढते रहते थे कोई नया आए तो मज़ा आता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ प्रगति होती गई, DLF के रेट बढ़ते गए तो उनके भाव बढ़ते गए, तो उन्होंने यहाँ देखना छोड़ दिया। वो बिल्कुल नहीं देखते यहाँ पे। दे डोंट लुक एट दिस कॉलोनी एट ऑल, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन अर्नर फॉर देम, दे मेड इट अ थर्ड क्लास कॉलोनी। कमाल है। DLF फेज 2 का हाल है। एंड दे हैव गॉन टू दिस वॉट रोड एक्सटेंशन, नहीं, गोल्फ कोर्स रोड, क्योंकि वहाँ उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज वेयर दे आर। एंड मैं आऊँगा आपसे, एक मेरे ध्यान में सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा। एंड जो साइबर हब है वो उनका कमर्शियल है, तो उसके लिए जो पैसा होता है हम लोगों से लेके वो वहाँ खर्चा करते हैं, क्योंकि टैक्स तो देना नहीं पड़ता, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। सर, एक बात बताऊँ, ये वीडियो जो लोग आज देखेंगे ना, तमाम देखते हैं, आप देखना, वो जरूर बहुत कुछ। एक बात और भी कहना चाहता हूँ मैं, द गवर्नमेंट, हालांकि इट इज़ BJP गवर्नमेंट, वी ऑल नो व्हाट मोदी जी इज़ डूइंग, बट दिस गवर्नमेंट इज़ डूइंग नथिंग हियर। DLF इज़ द हाईएस्ट मनी अर्नर फॉर। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं क्या, जब BJP गवर्नमेंट या जनप्रतिनिधि यहाँ के जो हैं वो, अब ये क्योंकि हो सकता है कि ऊपर, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं नहीं, देयर आर द कलेक्शन के बावजूद द डिसीजंस जो गुड़गांव के लिए लिए जाते हैं वो इसको ऊपर लाने के लिए नहीं है, नीचे ले जाने के लिए है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं हो रही हैं, राइट नहीं हो रही हैं, बट अदरवाइज BJP इज़ डूइंग फैंटास्टिक, दे आर जस्ट डूइंग फैंटास्टिक। क्या बात है, बहुत कुछ। अभी भी प्यार, मैं आऊँगा बाबा, 1 मिनट आगे थोड़ा सा आ जाओ सर। बुढ़ापा, सर सुन तो लो, ये बाबा हैं। मैं तो अब सर प्रवचन कराने वाले बाबा मत कहा करो आप। बाबा तो कही सके, लग रहा है बुढ़ापा कटेगा इस DLF फेज 2 में, इस हालात में जी, और 2-3 साल बस। अगर बहुत जल्दी ऐसे सरेंडर कर रहे हो सर। इसलिए क्योंकि यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। कब आए थे आप इस इलाके में, कब आए थे? मेरे ख्याल में 13 साल हो गए। 13 साल। और जब से हम सुन रहे हैं क्लब खुलेगा, आज तक तो खुला नहीं। बोर्ड भी लगा है, कई बार बोर्ड भी लगा हुआ है। अच्छा, बोर्ड लगा हुआ है जी। चलिए, मैं एक बार महिलाओं से बात कर लूँ एक बार। जी। ऐसे DLF ने पूरी जब सोसाइटी डेवलप की थी तो पेड़ लगाए थे, बहुत सारे पेड़ लगाए। उनकी लाइफ इतनी हो गई कि वो डैमेज हो गए। तो प्रोनिंग का कोई काम नहीं है, किसी के घर पे गिर रहे हैं, किसी की व्हीकल पे गिर रहे हैं, किसी की जान का खतरा है, लेकिन वो कोई भी कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कराते हैं। तो ये बहुत खतरा है कि आप ये इतने सारे पेड़ लगाए हैं, तो उसका केयर भी तो करना ज़रूरी है। नहीं तो ये चलिए ठीक है, प्राइवेट कॉलोनी है, DLF कर रही है, लेकिन MCG का भी इन्होंने जिक्र किया, आप वोट भी आप देते हो। मेरा तो एक लाइन का कंसर्न है कि जो हम वोट देते हो आप जिस भी जनप्रतिनिधि की हो को, उसकी भी तो जिम्मेदारी होती है कि वो आए, आप लोगों की सूद ले, आपसे बात करे, वो करे। वे लोग आते हैं? नहीं, बहुत कम आते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। तो बात है ना, 4 साल से हूँ मैं, किसी की शक्ल नहीं देखी आज तक। एक चीज़ और है, नाम भी नहीं पता जी, हमें पता ही नहीं है कौन है जी यहाँ का विधायक पार्षद आपको पता भी नहीं है। आप बता दीजिए। देखा ही नहीं। आज आप बता के जाएंगे सबको याद करा के। आप लोग प्लान कर रहे हैं क्या मुझे कि वो वहाँ से फोन करेंगे, लोग कहेंगे जी तो अभी खत्म, 2 नवंबर के बाद पार्षद खत्म, मतलब उनका टेन्योर। निवर्तमान तो है जी, निवर्तमान चलती है, ऐसा नहीं है, निवर्तमान उसे कहते हैं। 2 नवंबर को टेन्योर खत्म हो गया जी। अभी इनका वार्ड बंदी का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, इलेक्शन होने हैं, बट MLA को तो फ्री जाना चाहिए, MLA को जरूर आना चाहिए। अभी काउंसलर नहीं है, TMCG के जो ना MLA भी पता नहीं। मैं एक आऊँगा, एक बार रुक जाओ सर, इनसे भी बात कर लें। नहीं पता आप ना जी सर देखो, अभी तो आप साफ सुथरे पार्क में खड़े हो, अपना कैमरा लेके अगर देख के आओगे ना, अभी मैं N ब्लॉक की निवासी हूँ। अच्छा। वहाँ दोनों साइड से लेन खुदी हुई है 2-3 साल से, नहीं पता वो गैस के पाइप दबवाने हैं उसमें या इंटरनेट के, नहीं तो हम गाड़ी यू टर्न कर सकते हैं। ये भी तो बताओ। और देखो बारिश का पानी भर जाता है, उसमें मच्छर आ जाते हैं, पेड़ कटे हुए हैं, वो कोई उठाने नहीं आता। कल परसों मेरी ग्रैंड डॉटर उसमें गिर गई, तो हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, हम लगता ही नहीं हम ऐसे इलाके में रह रहे हैं। मैं ओल्ड DLF से हूँ, वो इससे ज़्यादा बेटर है। आगे एरिया डेवलप करते जा रहे हैं DLF, और यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जी, ये जो हमारे यहाँ के MLA कह लो, जो भी आप कहते हैं, जनप्रतिनिधि बेंचों पे नाम लिखाने तो जरूर आए हैं, लिखा हुआ नाम पढ़ लो जाके,
हर बेंच पे लिखा है। लगवाए उन्होंने नहीं है, वो पेंटर ही लग गया। और एक बारी तो पेंट ऐसा करके गए थे कि हमने सफ़ेद पेन पहनी थी, पीछे से लाल हो गई। उन्होंने उनका नाम परमानेंट छप गया इनके पिछवाड़े। इसीलिए तो इलेक्ट हो गए क्योंकि नाम छपे हुए थे। कमाल है। सर 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 नहीं, आप ये बताइए इतने कुत्तों सर 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 एक मिनट, मैं डॉग की समस्या को तो मैं भी बताती हूँ। हमें 30 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 20 साल तक मैं मॉर्निंग वॉक करती थी एवरी डे। अब मेरी वॉक छूट गई। मेरे साथ जब तक 2 जने नहीं होंगे मैं वॉक नहीं कर सकती, क्योंकि हर कोने पे डॉग्स हैं, हर जगह डॉग्स हैं। और डीएलएफ की कंस्ट्रक्शन इतना बुरा हाल है, वो किसी की सुनते ही नहीं है। वो रात भर काम करते हैं, रात के 11 बजे तक काम करते हैं घर के। मैं 1 मिनट आता हूँ। एक सुरक्षा की एमजी रोड की मुझे लग रहा है कि जब हमने किया था तो आप थी वहाँ पे, उसके बाद तो उसमें कुछ सुधार हुआ, लेकिन क्या वास्तव में ये जो समस्या है कुछ दिनों के लिए सुधार होता है फिर वैसे एज इट इज रहता है? कितनी दिक्कत आती है उससे आप लोगों को? देखिए, दिक्कत तो बहुत सारी है। जैसे पहले भी हमारी इस बारे में बात हुई थी, कुछ हद तक वो कंट्रोल हुई थी। सुन लो ना सर, कुछ हद तक वो कंट्रोल हुई थी। अभी लगभग 5-6 दिनों से दोबारा से उस पर काम हो रहा है। हमारे जो नए SHO जी आए हैं, उन्होंने, विपिन जी ने, इन सब ने जाकर काम करना स्टार्ट किया है। सीन अभी थोड़ा शायद कंट्रोल में, पर कब तक है ये नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ें बार बार ठीक करते हैं फिर वापस वैसे हो जाता है। क्योंकि 3 चौकियाँ लगती है, जैसे पहले भी बात हुई थी, और उसमें हमेशा प्रॉब्लम रहती ही रहती है। क्या बोलते हैं, रेगुलर पुलिस वहाँ जाके मतलब निगरानी रखेगी तभी ही ये बंद होगा। अभी एक दिन पुलिस नहीं जाए या 2 दिन नहीं जाए तो वो काम फिर से शुरू हो जाता है। होना चाहिए 2 दिन के बाद। मैं केस 16/24 में रहती हूँ। कंस्ट्रक्शन पूरी रात चलती है, कई बार तो अभी चल ही रही है, अभी आवाजें आ रही हैं यहाँ पे। अभी आ रही है। रात को आप आके देखना 12 बजे तक भी। और कुछ कहते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं जैसे लड़ाई करने का, जो करना है कर लो, करेंगे। सर मैं एक बार जवाब ले लूँ इनसे जी। देखिए, यहाँ पे जो काम आजकल हो रहा है वो ये विपिन के कारण हो रहा है। मतलब सारा कंस्ट्रक्शन जो रहा है सारा इलीगल काम इनके तहत, सारा इलीगल हो रहा है इनके तहत। नहीं, जो काम अच्छा हो रहा है, जो प्रॉब्लम होती है, यहाँ सुनो, जो काम हो रहा है माने जो काम अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, किसी की प्रॉब्लम है उसके पास जाना, ये करना, वो करना, मदद करना, ये कर रहा है। मैं एक सवाल सुन लो सर भाई, आपको क्या कहूँ मैं, पार्षद, विधायक, मंत्री या सांसद, क्या कहूँ? समाज का एक हिस्सा हूँ और ये सब बच्चा है, छोटा भाई है। आप हमारी उम्मीद को आप एक काम करो, इलेक्शन डिक्लेयर करवा, हम सब कुछ बनवा देंगे इसको। अच्छा, लेकिन एक बात आप बताओ, मैं पूछ ही लेता हूँ, आप सब लोग कह रहे हो, मेरी बात से सहमत हो तो बताना। ये आप भारतीय जनता पार्टी में हो सर? जी बिल्कुल। क्या अभी जो जनप्रतिनिधि का जिक्र आप लोग कर रहे थे, बीजेपी की सरकार है, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक, काम की बात नहीं कर रहा हूं सर, जो नहीं हो रहे हैं ऐसे लोगों को, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों या तमाम ऐसे लोग, उनको तो पकड़ कर लाए, चूंकि वोट अकेले इन्होंने नहीं दिया है, आप तमाम सबने दिया है ना जिम्मेदारी। आप उनको अप्रोच किए हैं सर अभी तक? सर, हमारा जो MLA है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है। वो निर्दलीय जीत कर आए हैं। आज तक वो ना वो जीतने से पहले कभी यहाँ आए और ना जीतने के बाद आए हैं, आज तक नहीं आए हैं। आज आपका इंटरव्यू देखने के बाद अब आने लग जाएं तो अलग बात है। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, उन्होंने यहाँ एक घास का तिनका इधर से उधर नहीं करवाया है पिछले 4.5 साल में। 5 साल हो जाएंगे जी। DLF फेज 2 की ऐसी स्थिति का जिम्मेदार कौन? मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है कि अकाउंटेबिलिटी को लेके थोड़ा सा विषय है कि जो अकाउंटेबिलिटी है ना, यहाँ पे DLF एक अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी MCG है, इसके बाद विधायक हैं। चलो मैं कहता हूँ कि MP का यहाँ कोई इतना इंटरफेरेंस रहता नहीं है, तो ये लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि ये जो सफाई है ये किससे करवानी है। कहीं पर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे सड़कों की सफाई है, ये MCG की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सड़कों के साथ में जो नालियाँ बनी हुई हैं वो DLF साफ करवाएगा। आप सोचिए, साथ में जो प्लॉट खाली है उसकी सफाई DLF करवाएगा। फिर जो कूड़ा कलेक्शन करने वाला है वो MCG का डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर आएगा। तो इतनी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं कि कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। सारी चीज़ें मान लेता हूं मैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या मुझे समझ में आई है, मैं आऊँगा आपके पास, वो पीने की पानी की आई है। बताओ सर, DLF फेज 2 में अगर यहाँ के लोग, चलो ट्रैफिक भी एक सेकंड प्रायोरिटी मान ले, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है। मेन रोड हो गए हैं जो पानी के रोड है। जवाब ले लो इस पे, पानी पे मैं ले लेता हूँ सर, पहले मैं पानी का तो ले लो सर। पानी की प्रॉब्लम जी, पानी की जो समस्या है, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए जी। जो पानी की समस्या है वो अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप सबको ना अब हैरानी होगी।
आज से 1 महीना पहले हम में से बहुत सारे लोग गए थे सिटी मजिस्ट्रेट से, डीसी से मिलके आए थे। हमने ना सर्वे किया जो यहाँ डेली की इनकमिंग है। हमारे यहाँ पे 2 वाटर बूस्टर पंप हैं, एक एल ब्लॉक में है, एक पी ब्लॉक में है। जो टोटल पानी आता है और जो टोटल हमारी जनसंख्या है, जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं, 40 से 45 हज़ार के बीच में रेजिडेंट रहते हैं पूरे DLF फेज 2 में। वोट कितने हैं ये भी बता दो सर। वोट लगभग 10,500 वोट है यहाँ पे। ठीक है। 40 से 45, इसमें कारण क्या है, दिल्ली से ज़्यादातर लोग आए हुए हैं तो उनकी वोट वहाँ बनी हुई है, उनके वहाँ व्यापार है, बिजनेस है, सबको लगता है वहाँ वोट देनी जरूरी है। कोई बुराई नहीं है, जिसका जो समझ में आता है करे। लेकिन मुद्दे की बात क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के हिसाब से जो पानी झुग्गियों को मिलना चाहिए वो पानी होना चाहिए कम से कम 250 लीटर पर हेड। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड जो गूगल आप सब उठाएं और सर्च कीजिए कि झुग्गी झोपड़ी को पानी चाहिए ऑन एन एवरेज 250 लीटर पर हेड। और पोस्ट कॉलोनियों में ये एवरेज जानी चाहिए 450 से 600 लीटर पर हेड। अब सोचिए 450 से 600 लीटर। अब मैं आपको यहाँ की बताऊँगा तो शायद यकीन ना हो, 90 से 100 लीटर पर हेड पानी पे हम लोग जिंदा हैं। पानी की समस्या है। 90 से 100 लीटर पर हेड। इस चीज़ के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को हम शिकायत दे चुके हैं, इस चीज़ के लिए डीसी को हम शिकायत दे चुके हैं, इस चीज़ के लिए सीएम विंडो पे डाल चुके हैं। और आज मैं आप सबको बता दूं, आज ही डीटीपी ऑफिस से कॉल आया है कि जो पानी की समस्या है, इस पानी की समस्या के निदान के लिए 9 तारीख को वो मिलना चाहते हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि डीटीपी को जाके अपनी ताकत दिखानी जरूरी है, ताकि पानी की समस्या का समाधान, और उनको डेटा देंगे हम कि 90 लीटर से 100 लीटर में इंसान जिंदा है। सर 2-2 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं घर के बाहर, 5-5 करोड़ का एक फ्लैट है, एक फ्लोर जिसमें हम रह रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। क्यों खर्च रहे हैं इतना पानी? सोचने का विषय है सर, इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। और मैं विधायक के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता हूँ कि एक बार भी 4-4.5 साल में आने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। उसके इलाके के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मैं बताता हूँ, जब हम गए उसके बाद 10 से 15% पानी का इंक्रीमेंट हुआ। बताइए किसी को भी कोई क्वेश्चन है? हम सब जब गए थे डीसी ऑफिस में, उसके बाद पानी की समस्या का कुछ समाधान हुआ, कुछ मतलब 10 से 15%, यानी कि 100 की जगह 110 लीटर आपको मिल रहा है। लेकिन फिर भी कमी कितनी है, इस बारे में जरूर सोचने की आवश्यकता है। ठीक। और पॉइंट वाइज अगर 2-4 और, चूंकि तमाम लोगों ने समस्याएं बताई है, और जो पॉइंट वाइज समस्याएं हैं उसकी समाधान को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? हाँ, नंबर 2, एक समस्या प्रोस्टिट्यूशन की हमारे एमजी रोड के ऊपर बहुत बड़ी समस्या थी शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि ये समस्या अभी भी रोड के दूसरे तरफ है। लेकिन अगर आज हम एमजी रोड के इस तरफ देखें, DLF फेज 2 की तरफ, तो ये सब गवाह है। कोई भी बता दे पिछले 6 महीने में एक बार भी क्यों देखा हो ऐसा काम। लेकिन उसके लिए क्या है, हम यहाँ पे 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं, DLF फेज 2, DLF फेज 1 और सेक्टर 29। तो फेज 2 पुलिस स्टेशन को हमने पूरा कंट्रोल कर लिया है। उन्होंने पूरी हेल्प हमारी की है और पूरी हेल्प कर रहे हैं। अभी प्रोस्टिट्यूशन की कोई समस्या नहीं है एमजी रोड के इस तरफ। लेकिन एमजी रोड के परली तरफ हमने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ था। लगभग 300-350 महिलाएँ जो इस काम में लिप्त हैं, रात को वहाँ खड़ी हुई थी, रात को 2-2 बजे तक खड़ी हुई थी। लेकिन उसके बाद हम सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में भी गए, फेज़ 1 पुलिस स्टेशन में भी गए, और आज के दिन कोई नहीं है, 12 गाड़ियाँ पुलिस की, हर 100 मीटर के ऊपर एक गाड़ी घूम रही है, 2 या 3 सिपाही घूम रहे हैं। किसके परमिशन से 3 नंबर गेट खुल गया? जो अभी सवाल उठाया था आप लोगों ने ना शायद। सर एक्चुअली वो क्या है कि उनका घर 3 नंबर गेट के ऊपर पड़ता है, तो वो अपनी समस्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन ये समस्या इससे बड़ी है। ऐसा तो है नहीं। मैं जब बोलूँगा तो मैं एज ए होल DLF फेज 2 की तरफ से बोलूँगा। हमारे यहाँ 3 नंबर गेट ही नहीं है, गेट नंबर 4 भी है, गेट नंबर 1 भी है, गेट नंबर 2 भी है, गेट नंबर 5 भी है। ये समस्या सभी गेटों पे है। ये एक्चुअली थोरोफेयर है। आप मुझे बताइए, रेजिडेंशियल कॉलोनी थोरोफेयर होने का मतलब क्या है? आपको अगर एमजी रोड पे जाना है, इफ्को चौक का जाम बचाने के लिए आप गेट नंबर 4 DLF स्क्वायर से एंट्री करते हैं और गेट नंबर 3 से निकल जाते हैं, 2-2 घंटे जाम लग जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि ट्रैफिक पुलिस कहती है कि कॉलोनी के अंदर हम आ नहीं सकते। अरे भैया, तुम कॉलोनी के अंदर आ नहीं सकते तो तुम्हारी गाड़ियां क्यों आ रही हैं? थोरोफेयर क्यों बनाया कॉलोनी को? क्या ऐसा नहीं हो सकता हम चेक लगा दें? मैंने DLF से SHO से बात की है, उन्होंने कहा जी हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, अगर पूरी कॉलोनी चाहे तो ऐसा किया जा सकता है। इसको लेकर हम DC के पास भी जाएंगे, इस थोरोफेयर को बंद करवाएंगे। जो 2 घंटे का BVM और आकाश नीम के ऊपर जो जाम लगता है कॉलोनी के अंदर, सोचिए अपने घर के अंदर हम जाम के अंदर जी रहे हैं। इसका समाधान करवाना है हमें, इसके ऊपर हम लगे हुए हैं। आई एम श्योर कि शायद हम आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इसका समाधान करवा पाएंगे। दूसरी समस्या जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोस्टिट्यूशन की, वो हमने आपको बता दी। अगली समस्या है सफाई की। सफाई के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा रेजिडेंट्स में अवेयरनेस करने की भी ज़रूरत है कि किससे क्या काम बताना। अभी कॉन्ट्रैक्टर था, पिछले 3 महीने से जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ था, उनकी 65 लेबर अपॉइंटेड थी। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। 65
मैंने जब भी काउंट किया कभी भी 32 33 से ऊपर नहीं मिले, कभी भी। एमसीजी पार्षद के सीधे तौर पे मैं कह रहा हूँ कि एमसीजी की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट था उसकी 50% लेबर यहाँ पे थी। ये तो बड़ा अजीब सा काम है। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ, वो 35 भी बहुत थी, समस्या 35 नहीं थी, वो 35 लोग भी आकर बैठ जाते थे, काम नहीं कर रहे थे। अभी पिछले 15 दिन पहले कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कॉन्ट्रैक्टर चेंज होने के बाद हम सब ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट सफाई में ज़रूर देखा होगा। सफाई में इम्प्रूवमेंट आया है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। हमारे यहाँ जो डीएलएफ का एस्टेट मैनेजर था उसने भी हम सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, लेकिन अभी जो आया है नया चेंज हुआ, हम सब ने उसके ऊपर रिलेक्टेंस किया, उसका विरोध किया कि भाई ये बंदा काम नहीं करवा के दे रहा, वो भी बदला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब डीएलएफ और एमसीजी दोनों के कोऑर्डिनेशन से सफाई होगी। हम पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में ये महसूस भी कर पाए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके सर, कुछ कहोगे और कोई समस्या? नो, बस ठीक है। मैडम, समस्या तो बहुत सारी है। सबसे बड़ी जो है, पहले तो स्ट्रे डॉग सिर्फ रोड पे ही मिलते थे, अब सुबह सुबह पार्क में भी आ जाते हैं। अच्छा। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका तो कुछ होना चाहिए सोल्यूशन, क्योंकि बच्चों को आप अकेले नहीं भेज सकते। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जैसे ये तमाम समस्याएं हैं और जो मैं देखता हूँ ओल्ड में, उस इलाके में लोग घेराव करने चले जाते हैं, लोगों का घेराव करते हैं। आप लोग वजह क्या है कि घरों से निकलते ही नहीं हो? क्या नहीं, क्यों नहीं निकलते हो? जहाँ आप लोग खड़े हैं ना, हाँ। ये गुड़गांव का सबसे पाश इलाका है जी, लेकिन समस्या ओल्ड गुड़गांव नहीं, उससे भी बेहतर है यहाँ जी। और यही आप जो कह रहे हो कि निकलने की, अगर यहाँ से आप निकलते नहीं, यहाँ सारे ना पढ़े लिखे आदमी रहते हैं। मतलब पढ़े लिखे वैसे बर्दाश्त कर लेंगे जी सारी समस्याएं, लेकिन घर से बाहर बहुत कम निकल पड़ेगा लोगों को। जिस आज निकले हैं ना हम घर से, इसीलिए तो निकले हैं क्योंकि हमारी समस्या है, नहीं तो हम नहीं आते आज। देखिए, आपके क्वेश्चन का ये जवाब है, हमें पता ही नहीं डीएलएफ को धरना दें या एमसीजी को धरना दें या विधायक को धरना दें या डीटीसीबी को धरना दें, किसको दें? जितनी भी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि उसी समस्या का हल कोई नहीं है। सर मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं सर सुनो, यहाँ से इस कॉलोनी से बाहर निकलने के लिए हमें क्यू ब्लॉक से होते हुए जाना पड़ता है। 6 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर का रास्ता तय होता है। मतलब है हमारा NH 8 पे जो आदमी रहता है उसको NH 8 पे जाने के लिए 4 किलोमीटर का पूरा रास्ता तय करना पड़ता है। ये हाल डीएलएफ का है, ये हाल डीएलएफ का है जी। एक रोड है लेकिन उसको क्लोज कर रखा है, गेट होते हुए उसे बंद कर रखा है कुछ लोगों ने। और जब उसे अगर खोल दें तो वो 4 किलोमीटर का, आप ये देखिए जो हम लोग सफ़र करते हैं वो कितना परेशान होते हैं। उसके लिए आधा घंटा हम लोग को घूम के जाना पड़ता है, जो कि विदिन अ मिनट हम लोग क्रॉस करके NH 8 पे पहुंच सकते हैं। ये जाने की बात कर रहे हैं फेज 2 में आने के लिए। का जो पिलर है जी, आपने अगर देखा डीएलएफ स्क्वायर से जब एंट्री होती है वहाँ पे एक पिलर है, फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो, क्यों बनाया गया वो पिलर, वो कर दिया जो गलती। मुझे एक सवाल बता दो मैम, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जब आप वोट देते हो किसी को, वोट तो दिया है ना, वोट करते हो आप? विधायक पता नहीं, वोट तो करते हो ना किसी को भी? वोट नहीं, तो काम वोट जब करते हैं तो उसे जिम्मेदारी से पूछो भी, उसे बाद होते हैं, वोट देने के पहले नहीं होते। आपसे कुछ बता रही थी कि एक सेकंड, जो डीएलएफ जो स्क्वायर बिल्डिंग का जो पिलर है वहाँ पे किसी भी दिन कभी भी वो इतना ज़्यादा रिस्की एरिया है कि वहाँ हेड ऑन कोलिजन हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ से उन्होंने वो अटारिया कुछ ऐसे वो चेन बंद कर दिया, कहाँ से क्या रोड निकाली है। एवरी टाइम मैं वहाँ से आती हूँ तो मैं आई स्लो डाउन। तो मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ वहाँ पे एक येलो लाइट लगाइए, सो दैट यू नो जो इतने फ्लो में आता है ट्रैफिक वो थोड़ा स्लो डाउन तो हो। वहाँ पे ट्रैफिक को कुछ लेना देना नहीं है कि यहाँ पे मर जाएगा कोई। ठीक है, मैं वोट की बात कर रहे थे। हाँ जी साहब, मैं ये कह रहा था, हमारी हालत, दुर्दशा का ये हालत इस वजह से है कि हमारे यहाँ वोटिंग होती है 20%। जिस दिन वोटिंग होती है सब आउटिंग पे जाते हैं, कोई पिकनिक पे जाता है, कोई रेस्टोरेंट में होता है, कोई कहीं होता है। अगर हमारी वोट 100% पड़े या 80-90% पड़े तो हमारी भी पूछो। क्या बात है, ताली बजा दो सर, ताली बजा दो, वास्तव में दिल की बात आपने कह दी। और इसलिए जो है ना, वो कहते हैं ना, उनके पैरों में मेहंदी लगी, आने जाने के काबिल नहीं है। उस दिन हमारा यही हाल होता है, हम लोग ना वहाँ तक नहीं जा सकते जहाँ तक वोट भरने के। इसको और थोड़ा डेटा को रिफाइन कर दूं आपके लिए कि डीएलएफ फेज 2 में जो, एक मिनट सर, डीएलएफ फेज 2 में जो पोलिंग हुई थी एमएलए इलेक्शन के अंदर पिछली बार, वो 1500 वोट पोल हुई थी आउट ऑफ
मोर देन 8,000 वोट्स। 8,500 वोटों में से 1,500 वोट, और जो हमारा कैंडिडेट हारा है वो लगभग 9-10 हज़ार वोटों से हारा है। सिर्फ अगर 5,000 वोट हम यहाँ गिरवा देते एक्स्ट्रा तो बीजेपी का विधायक होता, और हम और सबसे बड़ी बात होता, आप बीजेपी कांग्रेस मत करो, कोई भी होता तो आता है यहाँ। मैं इसको स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि जो कैंडिडेट था वो DLF फेज 2 का रेजिडेंट है। अगर हम सब वोट करते तो उस रेजिडेंट के घर जाके बैठ सकते थे, जरूरत पड़ती तो धरना भी कर पाते। हम खुद जिम्मेवार हैं उसके लिए, हम खुद जिम्मेवार हैं क्योंकि यहीं का रेजिडेंट था वो। बिल्कुल। देखिए मैं जी भी चाहिए, हमारा विधायक भी अपना हो, काउंसिल भी हमारा हो, क्योंकि हमारे पास अभी कोई काउंसिलर नेता कोई भी नहीं हमारे साथ। सर वोट करोगे तभी तो। अब बताओ 8,500 में अगर 1,500 कैंडिडेट भी तो हमारा हो ना, हमें कैंडिडेट होगा तभी होगा ना हमारा। किसको करे, जो हमारी बात सुनेगा उसको ही तो करेंगे। देखिए जी लास्ट ये है कि सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न चल रहा है यहाँ पे पिछले 3 साल से, कभी कह रहे हैं ये MCG के पास जा रहा है और कभी कह रहे हैं DLF के पास रहेगा। हर 6 महीने बाद उनको DLF को टाइम मिल जाता है। विद द रिजल्ट यहाँ के किसी को पता ही नहीं है कि ये MCG के पास है या DLF के पास है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, और DLF को लग रहा है कि अब जाने वाला है तो वो कुछ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। आपने सुना है DLF फेज 2 के रेजिडेंट्स हैं, और अमूमन मैं जब जहाँ भी जाता हूँ प्रोग्राम में तो वहाँ लोग कहते हैं कि DLF वाले आनंद ले रहे हैं। आपने सुना, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि दोबारा जरूर इस वीडियो को देखिए और देखिए कि DLF फेज 2 जब गुरुग्राम का जिक्र होता है तो सबसे पॉश और सबसे महंगे कॉलोनियों में DLF का जिक्र होता है। और DLF का हाल है कि पीने की पानी नहीं है, साफ सड़कें साफ नहीं है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, और तमाम वो समस्याएं हैं, वो सभी समस्याएं हैं जो समस्याएं किसी वैसे कॉलोनियों में जो अनअप्रूव्ड है, वैसी कॉलोनियों के लोग जो पीड़ित होते हैं, कुछ वैसा ही हाल DLF फेज 2 का है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।